इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। गुरु हमारे जीवन में कितने उपयोगी होते हैं। यदि गुरु ना हो तो क्या होता है? गुरु क्यों जरूरी होते हैं? गुरु मिल जाता है जिस व्यक्ति को, तो क्या उसका जीवन हो जाता है? नहीं मिलने पर वह किस रूप से रहता है, और मिलने के पश्चात क्या परिवर्तन उनके भीतर होता है? ये कुछ प्रश्न हैं। गुरु की आवश्यकता होती है, हम सभी लोग जानते हैं। गुरु के बिना जीवन अधूरा होता है। गुरु मिलने पर पूर्णपने की शुरुआत होती है। हम अधूरापन लेकर के कभी भी नहीं जीना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर पूर्णता ही प्राप्त करना चाहता है। आधा जीवन जी करके कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। हम तलाश कर रहे हैं जीवन में उस संतुष्टि की, उस सुख और शांति की, लेकिन वह प्राप्त करना हो तो सबसे बड़ा निमित्त यदि कोई होता है, प्रभु से भी बड़ा, तो गुरु होता है। भगवान हमसे कुछ बोलते नहीं हैं। हमारे भीतर इतनी क्षमता भी नहीं है कि मौन की भाषा हम समझ पाए। क्षमता है? किसी के भीतर इतनी क्षमता नहीं। सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना होता है तो देशना लब्धि की आवश्यकता होती है, और देशना लब्धि बिना देशनाकार के मिलती नहीं। और सही देशना वही दे सकता है जो वैसा जीवन जीता है। जो स्वयं नहीं जीता है, सिर्फ बातों का जमा खर्च करता है, उसे देशना नहीं कहा जाता है। हाँ, वो वचन हो सकते हैं, वो शब्द हो सकते हैं, लेकिन वह देशना लब्धि का कार्य नहीं करेगा। देशना लब्धि वह कहलाती है जिसे सुन करके, समझ करके हमारा हृदय झंकृत हो जाता है। हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हमारा मन कुछ तर्कना करना भी प्रारंभ कर देता है। उसके भीतर ये प्रश्न उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, आखिर मेरे जीवन का पर्पस क्या है? मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मेरा जीवन जैसा चल रहा है सही है कि नहीं है? कुछ प्रश्न उसके भीतर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रश्न पैदा होने में सबसे बड़ा निमित्त यदि कोई होता है तो वो देशना, वो एक शिक्षा, शब्दों की नहीं, भीतर की शिक्षा, वचनों की नहीं, आचरण की, चरित्र की, क्रिया की, जीवन जीने की, उस शैली की। शब्दों की शिक्षा, वचनों की शिक्षा तो हमें बहुतों से मिल जाती है, लेकिन वह शिक्षा जिसके दर्शन मात्र से ही हम अपना भीतरी परिवर्तन शुरू कर देते हैं, यदि कहीं मिलती है, किसी से मिलती है,
तो वो व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसे हम गुरु के रूप में मानते हैं, स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका जीवन एक आदर्श जीवन, महान जीवन, चर्यामय जीवन, अनुभव का जीवन, बाहर का नहीं भीतर का जीवन, आचरण का जीवन। इसलिए कहा जाता है सही गुरु बिना बोले भी उपदेश दे देता है। अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम, बिना कहे, अवाग का अर्थ है बिना शब्द कहे, वपुषा यानी शरीर से निरूपण करने वाला, दर्शन मात्र से सब कुछ सिखाने वाला। वो कहता नहीं है कि ऐसा करो, शब्दों से नहीं, वो आचरण से बोलते हैं। उनके आचरण को देख करके हमें अंदर से भाव पैदा होना प्रारंभ हो जाता है कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। शब्दों का हो सकता है ऊपर ऊपर का उपदेश हो, लेकिन आचरण का उपदेश भीतर का होता है, गहरा उपदेश होता है और वो प्रभावशाली होता है, अंदर को झंझोड़ने वाला होता है। यदि हम ऐसे उपदेश को देख लें, सुनने की नहीं बात कर रहे, हम देखने की बात कर रहे हैं। सुनने में कानों का प्रयोग होता है, लेकिन देखने में आंखों के साथ साथ बहुत हद तक हमारे मन का भी प्रयोग होने लगता है। हम क्या कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? हो सकता है कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, कौन सी भूमिका हम बना रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व की भूमिका जो बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। वो महानता की श्रेणी में पहुंचा हुआ व्यक्तित्व, बहुत ऊपर उठा हुआ व्यक्तित्व, जिसका जीवन मात्र स्वयं के लिए नहीं होता है, जिसका जीवन अपने साथ साथ कईयों के लिए, असंख्यात जीवों के लिए होता है। वो कईयों के कल्याण में उदासीन निमित्त के लिए नहीं होता है, वो कैटालिटिक इफेक्ट पैदा करने वाला प्रेरक निमित्त होता है। प्रभु हमारे जीवन में कथनचित उदासीन निमित्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान हमें से कुछ कहते नहीं, बोलते नहीं, वो हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। और जब कोई हमारे लिए कुछ कहता नहीं है तो हमारे मन में वो भीति भी पैदा नहीं होती, डर भी पैदा नहीं होता, झिझक भी पैदा नहीं होती। इस कारण कई व्यक्ति जो हैं भगवान के दिखते दिखते भी कई गलतियां कर जाते हैं, पाप कर जाते हैं, लेकिन यदि गुरु सामने हो, एक अंदर आदर का भाव, एक समर्पण का भाव, एक भीति का भाव। कई लोग आकर के हमसे कहते हैं, जब हम भगवान से कोई नियम ले लेते हैं, मंदिर में जाकर के नियम ले लेते हैं, वो टूट जाते हैं, और गुरु से जब नियम लिया जाता है तो ज़्यादा अच्छे से पलता है। कईयों ने हमसे कहा, जानते उसके पीछे क्या कारण है, और कहा भी जाता है इसी कारण व्यक्ति को कभी भी नियम गुरु से लेना चाहिए, सामने लेना चाहिए, जो जागृत है, जो देख रहा है हमें, जो समझता है हमें, जो जानता है हमको। हाँ, प्रभु भी जानते हैं, प्रभु भी देखते हैं, समझते हैं, लेकिन प्रभु हमसे कुछ कहते नहीं, प्रभु हमें प्रेरणा नहीं देते हैं। हाँ? प्रभु तो नासाग्र दृष्टि किए हुए बैठे हुए रहते हैं। हम कुछ भी करें, ना करें, कम करें, अधिक करें, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। वो कृतकृत्य हो चुके हैं, वो अपने में हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे कभी टोकेंगे नहीं हमें, वे कभी हमें डांटेंगे भी नहीं,
वे हमसे कुछ बोलेंगे भी नहीं, हम कुछ भी करते चले जाएं, यहाँ तक कि वे हमारी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। और हम कुछ कमी रख रहे हैं तो अंदर से हमसे कुछ कहेंगे भी नहीं कि तुम्हारी ये गलती हो रही है। लेकिन गुरु सब कुछ करने वाले, वो बोल भी देंगे, वो हंस भी देंगे, वो डांट भी देंगे, वो प्रशंसा भी कर देंगे, वो उत्साह को बढ़ा भी देंगे, और कमियां हैं तो चेता भी देंगे। गुरु के सामने जो विकास होता है प्रभु के सामने नहीं हो पाता है। एकांत नहीं है, हो भी सकता है, पर प्राय जो सामान्य वर्ग का जीव होता है उनके लिए खासकर ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। जो विशेष टैलेंटेड होता है, हो सकता है उसके लिए ना आवश्यकता हो, चल जाएगा। जो स्वयं संयमित होता है, जो स्वयं अच्छे से जागृत होता है, हाँ, उसे डायरेक्ट ना भी आवश्यकता हो, लेकिन जो सामान्य वर्ग का होता है, जो हिलने डुलने वाला होता है, जिसकी स्थिरता उतनी नहीं होती है, दृढ़ता जिसकी नहीं होती उतनी, जो स्वयं में इतना सक्षम नहीं होता है, उसके लिए तो बहुत अधिक आवश्यकता हो जाती है। और वर्तमान में हम सभी लोग बड़े अस्थिर हैं, चंचल चित्त वाले हैं, है ना, दृढ़ता से रहित हैं। मन जो है तुरंत भटक जाता है, इधर उधर भागने लगता है। सुन करके, पढ़ करके, समझ करके, जान करके भी मन बहने लगता है। अपन विशेष नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा टैलेंट लिए हुए नहीं है, न इतनी क्षमता है अभी अपने पास वर्तमान में कि बिना उनके हम सिर्फ भगवान के सामने आकर के पूर्ण निर्दोष निर्विचार रूप से सब कुछ पालते चले जाएं। नहीं है क्षमता अभी। अपन उस बालक की भांति हैं, उस बढ़ती हुई बेल की भांति हैं, छोटी सी बेल। यदि उसे आश्रय ना दिया जाए तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। चढ़ पाएगी? पुलौकी की, तुरई की बेल आसपास फैलेगी, थोड़ा बढ़ेगी भी, लेकिन थोड़ी ही देर में, थोड़े ही दिनों में स्वयं को खो दे देती है, नष्ट हो जाती है, सूख जाती है, पूरी नहीं बढ़ पाती है। लेकिन उसी बेल को सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ऊंचाई तक भी जा सकते। हमने कई बेल को देखा है जो 4-4 मंजिल तक पहुंच जाती है। कभी मनी प्लांट को देखा है? देखा होगा आपने। उसके भीतर कुछ भी सॉलिडनेस नहीं रहती है, कठोरता नहीं रहती है, लेकिन उसकी यात्रा इतनी ऊंची हो जाती है, किस बल पर हो जाती है? उसका ऊपरी छोर कहीं बंधा होता है, रस्सी से बंधा हुआ होता है, अथवा कोई धागे से ऊपर उसे चढ़ाया जाता है, और वह 50-50 फीट, 100 फीट तक चढ़ते चले जाती है। स्वयं की कोई क्षमता नहीं है उसकी अपनी। यदि वो ना हो, रस्सी ना हो, नीचे रहेगी, ऊंचाइयों में नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, बढ़ेगी, फैलेगी भी, लेकिन थोड़ी ही फैल करके नष्ट हो जाएगी। तो वर्तमान में हम सभी लोग उस कोमल बेल की भांति हैं। हम अपने दम पर ज्यादा ऊंचा नहीं चढ़ पाएंगे, हो नहीं पाएगा। हमारे लिए बहुत आवश्यकता है ऐसे आश्रय की। उदासीन नहीं,
प्रेरक चाहिए, दूर बैठ करके देखने वाला नहीं, पास में हमें निहारने वाला, हमारी हर हरकतों को समझने वाला, हमारी हर एक्टिविटी को गहराई से निरखने वाला, परखने वाला, अलग ही रूप में हमें समझने वाला, जो हमारे अंतर और बाहर दोनों को जानता हो, पहचानता हो। यह भी जो समझता है कि कब कब हमारा मन कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या कर जाने लगता है, जो यह भी जानता हो। ऐसा कैटालिटिक इफेक्ट करने वाला कोई व्यक्तित्व चाहिए। वो व्यक्तित्व सही मायने में गुरु की श्रेणी में आता है, जिसे वो मिल जाए, समझना उसका जीवन बहुत धन्य हो जाएगा। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, क्या गुरु मिलते हैं कि गुरु खोजे जाते हैं? हाँ? क्या गुरु मिलते हैं कि गुरु खोजे जाते हैं? क्या होता है? मिल जाएंगे रास्ते पे, हो सकता है कुछ लोग कह सकते हैं पुण्य का उदय होगा, हाँ? तो अपने आप मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता नहीं। गुरु खोजे जाते हैं, तलाशे जाते हैं। पुण्य के उदय में थोड़े बहुत निमित्त मिल जाएंगे। खोजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि जो कहीं थे नहीं आसपास हमने पा लिया, नहीं। हमारे आसपास रहते हुए भी जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, हम उस दृष्टि की बात कर रहे हैं। खोजने का अर्थ थे, वो पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन आज तक हमने उनमें गुरुत्व नहीं खोजा था, आज तक हमने उनमें गुरुत्व नहीं देखा था। हमने कुछ और ही देखा था, कुछ और ही माना था, सामान्य दृष्टि से उन्हें देखा था, दर्शन भी किए थे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।